करना है, कैसे करना है, फिर बात करेंगे। सेन वन की तो गूगली, चलो ठीक है, करो सॉल्व, इन चीजों पे बाद में बात करेंगे कभी। बोलता है कि बताओ इन सब में सबसे लार्जेस्ट कौन होगा और सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, दोनों आंसर देना है। गुड विवेक, वेरी गुड। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन होगा दोनों ही बताना है आपको। ये चार आपके पास दिए हैं जिसमें दो आयंस हैं, दो एटम्स हैं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आपको बताना है, रेडियस किसका होगा। लॉजिक बिल्कुल पुराना, बिल्कुल घिसा पिटा लॉजिक, कुछ नया नहीं है। श्रेयांश वेरी गुड, मृगांक वेरी गुड, उज्जवल गड़बड़ है, आयुष गड़बड़ है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था सेम वही लॉजिक लगाना है, कुछ भी नया नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अगर नहीं समझ में आता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आइडिया लग जाएगा कि अपने को करना क्या है। हवा में नहीं ट्राई करो, कॉन्फ़िगरेशन लिख के ट्राई करो। ऐसा लगता है कि पता नहीं चल रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। गुलशन ठीक है, लेकिन आयन दिया हुआ है यहाँ बाबू, आयन भी चेक करो। Al+3 Mg+2, लार्जेस्ट सही है, स्मॉलेस्ट गलत है। गुलशन, आयुष सही है, स्मॉलेस्ट। अमन वेरी गुड, सन्नी वेरी गुड, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, अगर लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन अगर किए थे, कहाँ गया, हाँ, इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए थे तो फिर इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। हर्ष वेरी गुड, उज्जवल ठीक है, स्मॉलेस्ट भी बताओ। चलो तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के ट्राई करने का प्रयास करते हैं, कैसे हो सकता है। चलो भैया जरा देखा जाए क्या कहानी हो सकती है। सो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो जरा गौर से देखना क्या होने वाला है। मुझे दिख रहा है एक चीज कि mg का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये क्या आ जाएगा, तो 1s1 1s2 2s2, क्या होगा ये, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। उज्जवल सही है। सो ये तो पता चल गया कि ये थर्ड पीरियड का है, ठीक है। Mg+2 किस पीरियड का होगा, तो बाबू जैसे +2 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 ही है। 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सो 1s2 2s2 2p6, ओके। तो ये कौन से पीरियड का है, सेकंड का है। देखो ये थर्ड और ये सेकंड, तो ये तो दिमाग में ऐसे ही सेट हो गया कि थर्ड वाला का बड़ा साइज और सेकंड वाले का छोटा साइज। किसको किसको इसमें तकलीफ है कि mg और mg+2 में mg+2 छोटा होगा, किसी को तकलीफ नहीं है। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो तो मैंने ऐसे भी बोला था कि टायंस का साइज छोटा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एटम। तो भैया एक ऑर्डर तो हमको सीधा सीधा पता है, क्या पता है कि भैया mg का साइज बड़ा होगा mg+2 से और Al का साइज बड़ा होगा Al+3 से। ये तो दो दम बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, डन है। दूसरा एक और भी कॉन्सेप्ट अपना बहुत क्लियर है, वो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, तो अब हमको देखना है कि भैया mg और Al जो है वो सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड के हैं, एक ही पीरियड में लाई करते हैं। और भैया एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो रेडियस छोटा होते जाता है। सो हमको एक और भी रिजल्ट हमको पता है। चलो कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी आता है तो बोल सकते हो कि mg का रेडियस तो Al से बड़ा होगा, मतलब लार्जेस्ट तो सीधे पता चल गया कि यहाँ लार्जेस्ट कौन होगा, mg होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। किसको किसको ये समझ में आ गया, हैंड रेज करो जरा। क्या हमको समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, mg विल बी द लार्जेस्ट वन, कोई तकलीफ नहीं है। mg को तो हम सबसे बड़ा बोल ही सकते हैं, इसमें हमको कोई रोना गाना मचाने की जरूरत नहीं है। भाई 9 लोगों को समझ में आया, बाकी जनता क्या हो गया भाई, नहीं समझ में आया। अच्छा रुको जरा नाम पकड़ा जाए, किसको किसको समझ में नहीं आया। mg सबसे लार्जेस्ट होगा ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया। अच्छा अभी 15 लोगों तक पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद जरा नीचे देखा जाए। हाँ जी, प्रफुल्ल, पलक, निशिता, खुशी, रॉबिन, समझ में नहीं आया। 19, mg विल बी द लार्जेस्ट वन, अभी भी समझ में नहीं आया, जादू हो गया है कि mg तो सबसे बड़ा नहीं होगा, हमको नहीं लगता mg बड़ा होगा। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं आज, कोई ऐसा है क्या जो नए हैं। माला समझ में नहीं आया,
माला कुमारी, निशिता, पलक, रॉबिन। बहुमत मिल गया। अरे यार बहुमत मिल गया, लेकिन अपने को पूर्ण मत चाहिए, बचना एक भी नहीं चाहिए। हाँ जी, जिन लोगों का नाम लिया उन लोगों का क्या है, जरा ऑडियो ऑन करके देखा जाए। माला, ऑडियो ऑन कर दो बाबू। चलो पलक, ऑडियो ऑन करो। पलक, ऑडियो ऑन करो बाबू जरा। और कौन, सिंपी ऑडियो ऑन कीजिए तो बेटा। क्या है, कहाँ गया है वो भाई। हाँ सर समझ आ गया। समझ में आ गया, तो हैंड रेज का है नहीं हुआ बाबू, हैंड रेज कर दो। हाँ ठीक है, चलो। सो भैया लगभग लगभग सब लोगों ने बोल दिया कि हाँ समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते थे। अब सवाल आता है स्मॉलेस्ट का। देखो इन तीनों को चेक करो, mg al में तो हमको पता चला al बड़ा, al से छोटा है al+3 और mg से छोटा है mg+2, मतलब कंपटीशन mg+2 और al+3 में है कि कौन ज्यादा छोटा होगा। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज को तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, गया कॉन्फ़िगरेशन, हमको नहीं आता है लिखने, जो कॉन्सेप्ट बताया वो तो याद है ना। चलो mg+2 और al+3 में हमको बोला जाए कि भैया किसका छोटा होगा रेडियस, तो हम कह सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका छोटा रेडियस। क्यों, इसलिए बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये इनवर्स चल रहा होता है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि mg+2 और al+3 में al+3 छोटा, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया, al+3 हो गया। उज्जवल अब क्लियर है, कोई और भी दिक्कत है, ऐसा लगता है कि भैया अभी भी हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया, तो आप चाहो तो जो थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे कर लो, या कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बड़ा पीरियड वो बड़ा हो जाएगा, जिसका छोटा पीरियड वो छोटा हो जाएगा, खेल खत्म। बिल्कुल क्लियर है, क्या बात है। चलो मजा आना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ मजा आ गया, अब तो ठीक है यार, अब तो मतलब ठीक है, फील वील आ गया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, फील है, चलो ठीक है, ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया किन एटम्स का या किन आयंस का साइज कैसे चलता है, गर्दा उड़ा दी, चलो ठीक है। तो अब अपन आने वाले हैं नए टॉपिक के तरफ, और मैं अभी पहले से आपको थोड़ा सा ये चीज बता दूं कि अभी जो नया टॉपिक आने वाला है ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें रेडियस वाले कॉन्सेप्ट का भी बहुत तगड़ा इस्तेमाल है। और इस पूरे ट्रेंड में जिस टॉपिक से या जिस टॉपिक के आसपास सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अभी आने वाला टॉपिक है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अभी आपके लिए सबका मतलब सेम है, क्योंकि अभी हम ट्रेंड्स पे बात कर रहे हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम वैल्यूज पे बात करते हैं, तो जाके पता चलेगा इन सबके बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा, पोटेंशियल, एंथैल्पी या एनर्जी। लेकिन अभी आपके लिए कहानी बिल्कुल सेम है। चलिए बात करते हैं कि आखिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता क्या है, पहले समझते हैं इस चीज को। तो क्या कहता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, या ध्यान दीजिए बोलता है the minimum amount of energy required to remove the electron from the outermost orbit of an isolated atom in the gaseous state। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब इसमें समझते हैं ये क्या क्या वर्ड्स है, इस पे ध्यान देते हैं जरा सा, एक एक चीज को एकदम बारीक से देखेंगे। बोलता है कि मिनिमम एनर्जी, मतलब ये हो सकता है कि इससे ज्यादा हो, मिनिमम एनर्जी कम से कम इतना तो चाहिए। रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब जो एटम में सबसे बाहर का ऑर्बिट होता है उससे, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, बोल दिया गया ना, जैसे अभी कोविड में तो बहुत कॉमन ये वर्ड सुने हो, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है, किसी को अकेला कर देना। तो एक अकेला एटम कहीं से लिया गया, उसको गैसियस स्टेट में रखा गया, ये कंपलसरी कंडीशन है कि जब उसको गैसियस स्टेट में रखा गया उस एटम को, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, तो जो एनर्जी देना पड़ा, एक एटम गैसियस स्टेट में रखा गया,
उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, बाहर वाले ऑर्बिट से जितनी एनर्जी देनी पड़ी वो कहलाया आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी या पोटेंशियल, मतलब सेम। आयोनाइज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। चलो तो जरा सा मैं इसका स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये अपने पास एटम है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन है। कौन सा वाला ये सेल है? तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, मेरा मन करे तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब कोई ये बोल सकता है कि इसको बाहर फेंकने के लिए आपको कैसे पता कि यहाँ एनर्जी देना ही पड़ेगा, यहाँ एनर्जी लगेगा नहीं, ये हमको कैसे पता? तो हमको इसलिए पता है क्योंकि भैया ये तो इसके साथ अट्रैक्शन में है। ये इसके साथ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, इसका इसके ऊपर क्रश है इसके ऊपर, ठीक है। तो भैया इसको बाहर कैसे निकालोगे? अट्रैक्ट हो रहा है तो हमको उसको जबरदस्ती पकड़ के बाहर खींचना पड़ेगा, उसको डंडे से मार के बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब हमको वहां एनर्जी देनी पड़ेगी। डंडा नहीं मारते, ये मत कह लेना कि इलेक्ट्रॉन को डंडा मारते हैं, ठीक है। तो हमें वहां पे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलेगा। ऐसे समझ लो कि एक मैग्नेट से एक आयरन अट्रैक्टेड है, उस आयरन के नेल को दूर करना है तो हमको पता है कि फोर्स लगाना पड़ता है। सो जो एनर्जी यहाँ देनी पड़ी, यहाँ जितना एनर्जी देना पड़ा, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सवाल ये फिर से बोलता हूँ कि गैसियस स्टेट और यहाँ पे आइसोलेटेड टर्म का मतलब क्या है? गैसियस स्टेट का मतलब है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेटल ले लिया, मतलब ऐसा हो कि कोई धातु ले लिया, कोई मेटल ले लिया और बोलो कि उसमें से एक एटम है, उस एटम को निकाल रहा हूँ, बताओ जो एनर्जी लगा क्या वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा? फॉर अ टाइम मान लो इस लोटे को देखो, ये लोटे भी बहुत सारे एटम से बना है, तो बोला कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा? नहीं। मुझे पहले उस एटम को गैसियस फेज में ले जाना पड़ेगा, हीट करूंगा, गैस बनाऊंगा, गैस बनाने के बाद एक अकेले एटम को पकड़ूंगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसका मतलब है ये एक एटम के लिए डिफाइंड है, पर एटम डिफाइंड है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, सो ये अपने पास हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन और इसका मतलब क्या होता है। आपको ये बोलेगा कि अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, तो फिर वहां पे कैसे टर्म यूज करोगे? तो बोलोगे क्या, वहां पे ऐसे बोलोगे कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी, जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा 1। अगर और भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नाम उसका बदलते जाएगा। मान लो फिर इसको निकाला तो बोलोगे IE2, फिर IE3, इस तरीके से। अपन उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। चलो, सो अब बात होती है कि ये डिपेंड किस पे करेगा। रुक जाओ, जिसके डाउट है अभी रुक जाओ। डिपेंड किस पे करेगा? दो चीजों पे। ध्यान से देखो कौन सी दो चीजें हैं जिस पे डिपेंड करने वाला है, बाकी सारे रिजल्ट वहीं से आएंगे। मुझे एक बात बताना, एक बहुत सिंपल सी चीज। अगर मान लो कि इस भाई साहब का इसके ऊपर भयानक वाला क्रश हो, एकदम खतरनाक वाला अट्रैक्शन है, अब मुझे बताओ इस खतरनाक वाले, एकदम समझ लो कि मतलब मूवी में जो होता है ना, तो मूवी टाइप वाला कि भैया कुछ भी हो जाए जान दे देंगे पर बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, वैसा वाला है। तो अब बताओ कि इसको निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुझे जल्दी से बताओ कि अगर अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत बिजोर अट्रैक्शन, बहुत खतरनाक वाला अट्रैक्शन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। सर ये लोग बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस केस में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सही बात है, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसको ऐसे कह लूं क्या कि मान लो, चलो अभी तो क्रश था तो निकाल लिए, क्रश था तो अलग कर लिए, मान लो टर्म्स बन गए, मान लो यहाँ पे जो डेवलप होना था, जो अट्रैक्शन की वजह से जो भी जिस तरह के बॉन्ड्स डेवलप होने तो वो हो गए, मतलब किसी तरीके से थोड़ा प्रेम डेवलप हो चुका है, क्रश वाली कहानी खत्म, अब प्रेम आ चुका है। भैया जब प्रेम आ चुका तो स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, तब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं अगर ये बात कह दूं तो कोई रोएगा क्या कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो उस न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेगा, तो उसको निकालने में बहुत मेहनत लगेगा, मतलब एनर्जी जो होगी बहुत ज्यादा लगेगी। कोई ऐसे कहूंगा तो किसी को तकलीफ होगी क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ भैया?
जैसे स्टेबिलिटी का मतलब हम बोलते हैं नोबल गैसेस बहुत स्टेबल होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते नोबल गैसेस, अपने में जिंदगी में खुश है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। मैं लिखवाऊंगा पर रुक जाना, अभी एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, मुझे बताओ कि अगर यहाँ न्यूक्लियस में, मुझे बताओ यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ाते जाऊं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब इसके अट्रैक्शन का फोर्स भी बढ़ेगा। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? खट 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 दिमाग में चलता है कि मुश्किल होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाओगे तो क्या कहानी होगी? मुश्किल होगी। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना मुश्किल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, तीसरी चीज, अगर मैं चाहता, 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, एक स्टेबिलिटी हो गया, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए उस पे, और एक तीसरी पॉइंट पे बात करता हूँ मैं। अगर मैं चाहूं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो कि न्यूक्लियस से बहुत करीब है, प्रोटॉन के बहुत करीब है, और एक चाहता हूं इस ब्लू वाले को निकालना जिसको मैं ये फेरा मार रहा हूं, मुझे बताओ किसको निकालना आसान है? ब्लू वाले को निकालना आसान है कि रेड वाले को निकालना आसान है? भैया ब्लू वाले को निकालना आसान है, उससे भी बहुत दूर है उसका क्रस। जितना दूर है उसका क्रस, उसको तोड़ना उतना आसान है, जो जितना करीब पहुंच गया उतना मुश्किल हो जाएगा उसको तोड़ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेड वाले को निकालना मुश्किल है। तो मैं ऐसे अगर एक बात लिखना चाहूँ तो कोई रोएगा गाएगा तो मुझे बता देना कि नहीं भैया हम रोना गाना मचाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ ऐसे लिखूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सबसे पहला बात, स्टेबिलिटी ज्यादा तो तोड़ना ज्यादा, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहले मूवीज में होता था ना कि भैया क्या हुआ ना कि मतलब एक्टर एक्ट्रेस जो होते थे, जो हीरो हीरोइन होते थे, उन लोग स्टेबल हो गए, वो कहीं चले गए, शादी वादी कर लिया, तो फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक अनिल कपूर और एक अनिल कपूर का, अमरीश पुरी का, और इसका क्या नाम है, करिश्मा कपूर का एक ऐसा मूवी था। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर मिल गई लाइफ में तो तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि एटॉमिक नंबर ज्यादा तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, आई का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो मैं यहाँ अगर लिखूं कि एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ये साइज से या रेडियस से इनवर्स चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब बोलोगे कि हाँ बिल्कुल इस बात से हम अग्री करते हैं कि रेडियस बढ़ेगा या साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। क्यों? क्योंकि दूर जाते जाओगे निकालना आसान होते जाएगा। सो कोई ऐसा है जिसको लगता है कि इस पूरे कहानी में तकलीफ है तो फटाफट हैंड रेज करो, बाकी मैं पीछे आके इसके मतलब इस वाली चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तकलीफ ना हो। चलो रुक जाओ, जिसके डाउट है रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस इज वेरी हाई ड्यू टू स्टेबिलिटी। हम बात कर चुके हैं, स्टेबल है, उसका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के साथ है, वो नहीं चाहता अपना इलेक्ट्रॉन गंवाना, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। दूसरा क्या बोलता है, आई डिक्रीजेज विथ साइज, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। सही बात है, अभी जस्ट देखें। एंड इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ये जस्ट हम देख चुके हैं। सो यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो मुझे बताओ कि कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो इसका जनरल ट्रेंड कैसा होता है, जनरल ट्रेंड ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा इसका ट्रेंड। तो देखो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं क्योंकि पीरियड सेम होता है, तो नंबर ऑफ सेल्स सम है, सेम है, लेकिन रेडियस क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। रेडियस छोटा होते जा रहा है, सोचो रेडियस के साथ इन्वर्स है, लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस छोटा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिल्कुल रेडियस से सोच ले, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस छोटा, आई इंक्रीज, देखो यहाँ पे लिखा था रेडियस के साथ इनवर्स, रेडियस छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इधर रेडियस होते जाता है बड़ा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो हम ट्रेंड कैसे बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कमेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। किसी को तकलीफ हो तो बता दो, अब हैंडरेज करो, और नहीं है तो छापो, जिसको इसको तकलीफ है हैंडरेज करो। ठीक है, कैसे छापोगे, पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, फिर ये जनरल ट्रेंड बनाओगे।
लेफ्ट से राइट में बढ़ना, ऊपर से नीचे में घटना। चलो तो फटाफट जिसके डाउट्स है मैं एक एक करके डाउट ले रहा हूँ, बाकी पूछते हैं। बोलो शिम्पी, क्या दिक्कत है बेटा? सिंपी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो। सर पहले का ही हैंड रेज है। अच्छा पहले का ही हैंड रेज है, ठीक है। बोलो अमन। सर आप बोले एटॉमिक नंबर बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, लेफ्ट से राइट लिखो सर पर मेटल्स में तो आयोनाइजेशन, मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो घटता है ना। कहाँ घटता? एटॉमिक नंबर बढ़ने से। हाँ सर। कहाँ पढ़ा बाबू कि मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर बढ़ने से घटता है? चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो तो बेटा। घटता है कब? जब ऊपर से नीचे आते हो। बढ़ता है कब? जब लेफ्ट से राइट जाते हो। और सर, मैंने जब बोला कि और सर नॉन मेटल्स में जस्ट उल्टा होता है। बाबू मेरे सुन ले मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप पीरियोडिक ठीक है टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उसके साथ आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रेडियस छोटा होते जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। एग्जाम्पल समझो यहाँ अमन, ऐसा नहीं है कि मेटल नॉन मेटल, ये बचपन में ट्रेंड सिखाया जाता था, उसको भूल जाओ। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, देखो अगर आप सोडियम में और मैग्नीशियम में कंपैरिजन करोगे तो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हो। डन है? सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम में कंपैरिजन करोगे तो सोडियम का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो। क्या बोला? ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज और लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज। अब समझ में आया? तो इसलिए मेटल नॉन मेटल नहीं याद करो, लेफ्ट से राइट। अब ऐसे भी सोच सकते हो अमन, एक बहुत लॉजिकल चीज है, लेफ्ट में होते हैं मेटल्स, राइट में होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स चाहते नहीं है कि उनका इलेक्ट्रॉन गंवाया जाए, मतलब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तभी तो वो नहीं चाहते उनका इलेक्ट्रॉन लूज हो। लेफ्ट में बैठे होते हैं मेटल्स, वो चाहते हैं उनका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। यहाँ से भी लॉजिक लगा सकते हो। तो बेसिकली मेटल नॉन मेटल आयोनाइजेशन एनर्जी से आता है, ना कि मेटल नॉन मेटल से आयोनाइजेशन एनर्जी आती है। समझे अमन? ओके सर। हाँ, तो ये नहीं कहो कभी भी दिमाग में कि मेटल में बढ़ता है नॉन मेटल में घटता है। किधर से किधर बढ़ता है? सवाल ये उठता है, लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस बढ़ता है घटता है। चलो बोलो विवेक। यहाँ पे बताएं कि जैसे सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो, ये मतलब उसका अट्रैक्शन, सर एक वहाँ पे जो एग्जांपल दिए थे इलेक्ट्रॉन वाला वो सलाइएगा। अच्छा भैया एक सेकंड पहले लो ये लिख लें दो एक बार विवेक, मैं उस पर वापस से आऊंगा। ठीक है? हाँ रुक जाए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो उज्जवल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पहले मुझे ये बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? तुम ये बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल हाँ बताओ, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? स्टोर्ड टाइप का कुछ। क्या मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल? अच्छा एक बात बताओ, तुमने बोला कि एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ये मतलब पोटेंशियल और एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है? ऐसे मैं बता देता हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर डिफरेंस होता है, ई के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो वो एनर्जी बन जाएगा, बिना ई के चार्ज के रखोगे तो वो पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, एक वी होता है और एक ईवी होता है, ये मैं समझा देता हूँ, ये आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि पोटेंशियल और एनर्जी में फिर क्या डिफरेंस होता है? बोलो उज्जवल, क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल का एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम मुझे समझा दो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ। समझा दो मुझे, डेफिनेशन गया, मैं डेफिनेशन पे बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट। थोड़ी देर में बात करते हैं, लास्ट पे इस पे बात करते हैं पोटेंशियल और ओके एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है? हाँ, ठीक। अभी के लिए सब सेम है, के लिए सब बराबर मानो, क्योंकि वैल्यू से नहीं मतलब है, बड़ा और छोटे से मतलब है अपने को। ठीक है, ट्रेंड से मतलब है।
बोलो मृगांक। सर स्टेबिलिटी वाला समझा दीजिए। स्टेबिलिटी वाला समझ में नहीं आया। स्टेबिलिटी वाला ये कहता है मृगांक कि जो नोबल गैसेज होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगर वो नहीं चाहते, उनकी टेंडेंसी नहीं है लूज करने की, वो लूज करना नहीं चाहते, तो इस वजह से हम जब निकालने जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। चलेगा? हाँ सर। हाँ। सर एक और डाउट था बोलो। सर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। और सोडियम और ये पोटेशियम में सोडियम का ज्यादा होगा। होगा। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम में ऐसे कोई रिलेशन बन सकता है? पोटेशियम और मैग्नीशियम में तुम खुद से सोच के बताओ। पोटेशियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, सो पोटेशियम से ऑब्वियस नहीं है ज्यादा हो गया मैग्नीशियम। जी सर, समझ गया। ठीक है, चलो। हाँ। सो ये आपके पास एक जनरल ट्रेंड है। मैंने ये हमेशा वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरल ट्रेंड है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये ट्रेंड होता है, जनरल है, अधिकतर केस में ये देखने को मिलता है। चलो, अब ये आपके पास एक प्रैक्टिकल सा ग्राफ है जो एक्चुअल में आयोनाइजेशन एनर्जी को बताता है, प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया गया। आ रहा हूँ, रुक जाओ, शुभम आ रहा हूँ मैं। अब इस ग्राफ को देखोगे ना तो ये ग्राफ देख के लगता है कि शेयर मार्केट का ग्राफ है। कोई इसमें ट्रेंड अब दिख रहा है क्या? बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा। लेकिन एक चीज तो हमको दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि भैया इस वाले में एन सबसे ऊपर, यहाँ एच सबसे ऊपर, यहाँ ए आर सबसे ऊपर, यहाँ के आर, यहाँ एक्सी। मतलब एक चीज हमारा क्लियर है इस ग्राफ से, ध्यान से देखो, नोबल गैसेस हमेशा पीक पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्लियर हो गई, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। सबसे नीचे देखो कौन बैठा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मतलब जो सबसे पहले ग्रुप वाले हैं उनकी सबसे कम हो गई। मतलब ये तो दिख गया कि एक पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, सो जो सबसे पहले वाले हैं उनका सबसे कम, और जो सबसे लास्ट वाले उनका सबसे ज्यादा। ये क्लियर हो चुका है। ये किसके अकॉर्डिंग है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। मतलब लिथियम से इधर बढ़ रहे हैं तो ये कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर, नोबल गैसेस ऊपर में बैठे, इनकी सबसे ज्यादा, अल्कली जो सबसे पहले ग्रुप है वो सबसे नीचे में बैठा, उसका सबसे कम। बाकी बीच वाले का देखा जाएगा कि बीच वाले का कैसा चलता है, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए, ये ट्रेंड भी अपने पास आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल, मुझे बताना कि भैया कौन बड़ा कौन छोटा होगा एनर्जी में। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देखेंगे आगे करते जाएंगे। Which has मैक्सिमम आई, किसके पास मैक्सिमम आई होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सोडियम, एल्यूमिनियम, पहला। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन, फ्लोरीन। तीसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन, सल्फर। मुझे फटाफट से बताते जाना, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। सोडियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? सोडियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? आयुष वेरी गुड, उज्जवल ठीक है, शिवम ठीक है, शिवम गलत है, श्रेयांश ठीक है, अमन ठीक है, पीयूष ठीक है, शुभम गलत, शुभम ठीक है, विनय गलत है, ओके, विवेक ठीक है, सन्नी ठीक है। ट्रेंड को देखो, लेफ्ट से राइट में बढ़ता है, लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है? बढ़ेगा। हर्ष ठीक है। चलो, तो भैया हमको पीरियडिक टेबल, जिसको इसको नहीं याद है पीरियडिक टेबल खोल के बैठ जाओ सामने सामने। ठीक है, चलो भैया ध्यान दो। सो हमको पता है कि हम जब थर्ड पीरियड में जाते हैं तो पहले आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम। 1 2 3, अच्छा लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब ये बहुत क्लियर है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मतलब एल्यूमिनियम का सोडियम से तो ज्यादा होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को अग्री नहीं करते कि हमको समझ नहीं आया कि एल्यूमिनियम का सोडियम से ज्यादा कैसे हुआ, ये हमारे लिए जादू हो चुका है? कितने लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि ये हमारे लिए जादू हो चुका है, हमको समझ में नहीं आया? डन है?
चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, जल्दी बताओ। कार्बन और फ्लोरीन में, विवेक बोलो डाउट क्या है। यस सर, वहाँ पे जो स्क्रीन से और पहले किए थे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे आते एक बार, वहीं पे कंफ्यूज था कि ये डिफिकल्ट कैसे होगा जो इलेक्ट्रॉन। रेडियस वाले क्वेश्चन में क्या, यस रेडियस वाले में बोल रहे हो विवेक, सर। बाद में बात करें, क्वेश्चन नोट करके रखे रहना, ठीक है, बाद में बात करते थोड़ा इसको कर ले, ठीक है, हाँ नोट करके रखे रहना क्वेश्चन, मैं आऊंगा उस पर, ठीक है। तो कार्बन और फ्लोरीन में शुभम, ओके, आदित्य ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दिया, उज्जवल ठीक है, विनय ठीक है, देखा जाए जरा, शिवम ठीक है, मृगंक, मृगंक गड़बड़ है, श्रेयांश ठीक है, आयुष ठीक है, हर्ष ठीक है, सन्नी ठीक है, कृष्ण ठीक है, ये तो पुराने वाले हो गए, ठीक है। तो भैया मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हाँ इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको, हमको पता है कि कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अगर पीरियड में बात करें, एटॉमिक नंबर गया तेल लेने, एटॉमिक नंबर से फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कार्बन पहले आता है, फ्लोरीन बाद में आता है, लेफ्ट से राइट में बढ़ता है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं फ्लोरीन का ज्यादा होगा। डन है। चलो, ऑक्सीजन और सल्फर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन और सल्फर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज्यादा है, क्या बात है, क्या बात है। पहले तो ऑक्सीजन सल्फर का रिलेशन ढूंढो, बहुत लोगों ने गलत कर रहे हैं, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, मैं हेल्प कर देता हूं बाबू। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, एटॉमिक नंबर में देखोगे, पीरियडिक टेबल में देखोगे तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर बैठा हुआ है, दोनों सेम ग्रुप के हैं, दोनों में सेम ग्रुप है। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा, सल्फर का कम होगा। डन है, बोलो हर्ष क्या समस्या है बताओ। सर एक हमने देखा कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। होता है, सर यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सही बात है। तो चल, जब हाँ ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं वेट कर रहा था कोई ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर से एक तो बोलते हैं कि ज्यादा होता है, फिर यहाँ सल्फर ज्यादा, ऊपर से ऊपर में भी ये देखो, किसी ने जब ये क्वेश्चन पूछा था ना, ये पोटेशियम और सोडियम वाला, तो भी मैं वेट कर रहा था कोई ये मुझे लॉजिक दे कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर तो ज्यादा है, फिर ऐसा क्यों है, ऊपर से नीचे आने पे भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो फिर घट कैसे गया आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो यहाँ पे एक लॉजिक वर्क करती है, उस लॉजिक को दिमाग में हमेशा सेट करके रखना, हमेशा हमेशा दिमाग में सेट कर लेना। एटॉमिक नंबर का बढ़ना या घटना, इस पे डिपेंड कहानी तभी करेगी जब वो बात एक पीरियड में होगा। रेडियस में भी याद करोगे तो मैं बोलता था कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, रेडियस छोटा कब होगा, जब वो एक ही पीरियड के बारे में डिस्कशन होगा। मतलब एक पीरियड में कोई फैक्टर जो डोमिनेट करता है वो होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन जब अपने पास पीरियड बदल गया, ऑर्बिट्स अलग अलग हो गए, तो वहां क्या डोमिनेट करता है, वहां डोमिनेट करता है रेडियस, वहां डोमिनेट करता है साइज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर वाला फैक्टर तभी वैलिड है जब हम एक पीरियड में देख रहे हैं। अगर एक पीरियड में हम नहीं देखेंगे तो एटॉमिक नंबर वाला फैक्टर वैलिड नहीं है। जब हम एक ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैलिड कौन सा होगा, तो साइज वैलिड होगा, साइज, एटॉमिक नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। डन है हर्ष? यस सर, अगर दो हाँ, एलिमेंट लाइक आप एल्युमिनियम एंड कार्बन को ले लीजिए, तो एल्यूमिनियम ये कार्बन ले लिया, तो ये दोनों अलग अलग पीरियड में मतलब लाई करेंगे। एल्यूमिनियम, हाँ ठीक है, अलग अलग पीरियड में लाई करेंगे, मान सर लिया। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? साइज, साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, बड़ा हो जाएगा फिर कार्बन। साइज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से ज्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि साइज कैसा है। मैं इस बात पे भी आगे आने वाला था इस क्वेश्चन के बाद, पर बीच में पूछ दिया इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। इस चीज सर को मतलब ये नहीं डिपेंड करता है कि वो जो भी एलिमेंट्स है वो एक सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं कि नहीं? सेम नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है।
साइज अगर आपके पास ऐसा हो गया कि साइज अगर अलग अलग हो गया तो साइज के हिसाब से आप सोचिएगा, ना कि आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से। साइज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम सिर्फ पीरियड के लिए देखेंगे, साइज हम कहीं भी जनरली लगा सकते हैं। मतलब 2 अलग अलग 3 अलग अलग पीरियड्स का दे दिया, आंख बंद करो, देखो कि नीचे पीरियड का जो होगा उसका साइज बड़ा होगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ऊपर वाले की ज्यादा होगी। ठीक है। ओके सर। हाँ, शुभम बोल रहा है एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है। एटॉमिक नंबर का स्टेबिलिटी से रिलेशन ऐसे है शुभम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। बचपन में पढ़ते थे ना कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब नोबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट है। बोलो शुभम। सर आपने उस वाले स्लाइड में लिखा था स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बोलो। अरे बाबू ये सुन, ये इसके लिए लिखा गया है, ये स्टेबिलिटी में आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, एटॉमिक आई के लिए या रेडियस इसके लिए लिखा है, इन दोनों का नहीं लिखा था मैंने, इन दोनों का रिलेशन इससे नहीं है। ठीक है, इस पे मैं बस समझाने के लिए यूज किया, इसको मैं आऊंगा थोड़ा ब्रेक कर करके लिखवाऊंगा। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ तक मैं सर किसी यही को, कंफ्यूजन था। हाँ वो मैं समझ गया। ठीक है, चलो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अरे आयुष, एंगुलर मोमेंटम एल को कहते हैं आर क्रॉस पी होता है, एमवीआर होता है। ठीक है, जो आपको पढ़ना नहीं है। चलो, तो ये अपने पास हो गया कि विच हैज द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने इस चीज को तो सॉर्ट कर लिया कि भैया पीरियड में और ग्रुप में कैसे चलेगा। ठीक है, चलो जरा और देखा जाए, और जिसके डाउट है जरा हैंड रेज करो, फिर मैं इसके एक्सेप्शन वाली चीज पे आऊंगा। भर के एक्सेप्शन है, भर के एक्सेप्शन है, भर के इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट अभी आने वाला है, रुक जाओ, प्लैंक्स कांस्टेंट अभी आएगा अगले चैप्टर में। इसमें किसी को कष्ट है इन दोनों लॉजिक में, तो बस अभी जनरल ट्रेंड याद रखना है, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, ऊपर से नीचे घटेगा। पर क्या ये हमेशा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है, उन एक एक पॉइंट्स पे मैं आता हूँ, एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलो, सो मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीजें। सो मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, उसको नोटिस करते जाइएगा। सो 2 पॉइंट अपने पास हो गया, थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इफ एलिमेंट्स of different periods are compared, अगर अलग अलग पीरियड के बीच में कंपेयर हो गया, ध्यान रखिएगा, इफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स आर कंपेयर्ड, अलग अलग पीरियड के बीच में कंपेयर हो गया, देन साइज विल ओनली मैटर, साइज विल ओनली मैटर, सिर्फ साइज मैटर करेगा और कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आसान भाषा में, नीचे वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी कम, ऊपर वाले का ज्यादा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घटते जाएगा। तो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ लिख देता हूं, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन पीरियड, इंक्रीज इन पीरियड। अगर पीरियड बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। सीधे आंख बंद करके लॉजिक लगा लो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, यहाँ क्या एग्जाम्पल होगा, मान लो आपसे बोल दिया, जैसे उस समय बोला हर्ष ने कि कार्बन दे दिया, और मेरे को दूसरा किसका एग्जाम्पल लिया, शायद एल्यूमिनियम का लिया था। सो बोला कार्बन और एल्यूमिनियम में कंपेरिजन कर लिए तो किसका बड़ा होगा। हाँ, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल हमको दोनों का पीरियड चेक करना है कि दोनों किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। बस पीरियड चेक करो, एटॉमिक नंबर गया 10 लेने, सीधे पीरियड चेक करो, पीरियड कौन सा इसका, ये है अपने पास सेकंड पीरियड, ये अपने पास है थर्ड पीरियड। हम आंख बंद करके बोलेंगे कि इसका एटॉमिक में, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। सो अगर आपके पास कभी अलग अलग पीरियड वाले आ गए, अलग अलग पीरियड का कंपैरिजन करना है, हमेशा एटॉमिक नंबर मैटर नहीं करेगा, वहां क्या मैटर करेगा, साइज मैटर करेगा, रेडियस मैटर करेगा। यहाँ पे रेडियस मैटर करेगा, साइज का मतलब क्या हुआ, रेडियस। ठीक है, किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो यहाँ लिख देना दैट दिस इज सिंपली रेडियस मैटर करता है। ठीक है, अब अगर बात आ गई एक पीरियड में कंपैरिजन करने की, मतलब आपके पास ऐसा है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और एक पीरियड में कहानी चल रही है, तो एक पीरियड में किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा।
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो खतरनाक तरीके से आता है, ठीक है। सो इफ compared within पीरियड, अगर कंपैरिजन पीरियड के विदिन हो गया, एक पीरियड में हो गया, देन एटॉमिक नंबर्स मैटर, देन एटॉमिक नंबर मैटर। सिर्फ एटॉमिक नंबर मैटर करेगा, उस समय हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भैया उसका ग्रुप क्या है, उसकी कहानी क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को नोटिस कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ बोल दिया मेरे को सोडियम, और मेरे को बोल दिया भैया इसी का कोई और भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे को बोल दिया यहाँ पे एल्यूमिनियम ही बोल दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम का तो एग्जाम्पल अपन कर चुके थे। सो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया है सल्फर ले लिया, ठीक है। सोडियम और सल्फर ले लिया, बोला कि बताओ किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा आई। तो आप कैसे बताओगे सोडियम और सल्फर में ज्यादा किसका होगा, सल्फर का होगा। क्यों? क्योंकि भैया हम जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमको पता है वहाँ एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से इन दोनों में कंपैरिजन जब करोगे तो इसका ज्यादा आएगी। कोई ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी समझ नहीं आया, जादू हो चुका है ये दोनों पॉइंट्स। बोलो विवेक, बोलो। सर अभी आपने ये बोला कि लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज होता है पीरियड में, और यहाँ पे सर अल्युमिनियम जो है थर्ड ग्रुप में आ रहा है सर, तो पीरियड में तो मतलब कि कार्बन से ज्यादा ही ना होगा, तो सर अल्युमिनियम क्यों छोटा होगा? बाबू पढ़ो ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, पढ़ो यहाँ पे। बोलता इफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट पीरियड आर कंपेयर्ड, अलग अलग पीरियड वालों का कंपैरिजन कर दिया, देन साइज विल ओनली मैटर, सिर्फ साइज मैटर करता है, और एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये स्टेटमेंट क्लियर इसीलिए लिखा है, दो अलग अलग पीरियड का कंपैरिजन है तो सिर्फ साइज को देखो। मतलब यहाँ क्या लिखा है देखो, पढ़ो। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन पीरियड, पीरियड बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। मतलब नहीं है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। वो ग्रुप वाली कहानी या फिर लेफ्ट से राइट बढ़ेगा घटेगा, ये सिर्फ मैटर तब करेगा जब एक ही पीरियड के हो। डन है विवेक? यस सर। हाँ, ये बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूँ सबको कि भाई ध्यान रखो, एक ही पीरियड का होगा तो ही बोलोगे कि लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। अगर दो अलग अलग पीरियड के हो गए तो सिंपल, जो नीचे वाला होगा उसका कम, ऊपर वाले का ज्यादा, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं एक बात बहुत क्लियर करता हूँ, ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप ध्यान से नोटिस नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, चलो। सो इसका ये एक रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में कोई समस्या नहीं होगा, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज इस्तेमाल करता हूँ, इसको ध्यान देना। ये जो 3 फैक्टर्स लिखे, ये 3 फैक्टर किसके किसके लिए मैटर करता है। स्टेबिलिटी, इसको हम तब देखते हैं जब अपने पास नोबल गैसेज हो, नोबल गैस का कंपैरिजन आ गया, या एक और भी फैक्टर अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज हाफ फील्ड या फुल फील्ड की कहानी हो, तब जाके इससे कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, इस पे परेशान नहीं होना, ये धीरे धीरे करके जब समझोगे ना, जब कभी रिवीजन करोगे तब समझ में आया कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज थी, ये क्या मतलब था। अभी नया नया पढ़ रहे हो, ताजे ताजे पढ़ रहे हो, तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसको छाप लेना। नेक्स्ट अपने को बोलता है एटॉमिक नंबर, ये कब मैटर करेगा, विद इन पीरियड। जब हम पीरियड में चलेंगे तो ही इस चीज को ध्यान देंगे, अदरवाइज हम इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन नहीं करेंगे। और रेडियस कब मैटर करेगा, विद इन ग्रुप। अगर एक ग्रुप में चलोगे, ठीक है, तो जाके आपको ये रेडियस वाली चीज मैटर करेगी। तो इस चीज को नोट कर लो, बाकी अपन आगे बात करते चलेंगे। बोलो शुभम, ये काफी लंबा टॉपिक है, सर बोलो। सर आपने एक स्लाइड में लिखा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी लिखा है, और सर पिछले वाले स्लाइड में लिखा है आई इनवर्स टू स्टेबिलिटी। कहाँ लिखा है? चेक कीजिए, ऊपर जाइए ब्रैकेट में फर्स्ट के। ओहो शिट 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 शिट, ये गलत लिखा हुआ है, डायरेक्ट होगा ये, सॉरी माय बैड, ये डायरेक्ट होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लेना।
पहले का पता नहीं कुछ और चीज के लिखा था, सॉरी माय बैड, इसको डायरेक्ट कर लेना, माय बैड, मुझे इसको मैं चेंज करता हूँ। ओके हाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट, ठीक है, छाप लो इसको, सॉरी इसको चेंज करना बेटा, ये जहां भी ये इनवर्स लिखा था इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको छाप लीजिएगा। हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, बिल्कुल हर्ष पता चलेगा हाफ फील्ड फुल फील्ड। अब अपन आगे बात करेंगे उसके बारे में, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कहानी। बोलो जिया, छापो इसको। एनए और एआर में किसका ज्यादा होगा? एआर का ज्यादा होगा, लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो ना तो एआर का ज्यादा होगा ना, ठीक है। एनए एआर में एआर का ज्यादा होगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, सिंपल, ठीक है। बोलो शुभम। सर वो पहले कहीं था सर। अच्छा ठीक है, तो देखो ये एक जनरल ट्रेंड हुआ जिससे हम पता कर पाते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चलेगा, लेफ्ट से राइट बढ़ना, ऊपर से नीचे घटना, सिंपल। अब बात आती है कि चलो यार ठीक है ये तो डन है, क्या ये जनरल ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है? एनए और केआर में ज्यादा किसका होगा? एनए का ज्यादा होगा आयुष, लिखा हुआ है देखो पीछे, ठीक है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये ट्रेंड हमेशा फॉलो होगा? मैं बार बार इस पूरे कहानी को इतना कंफ्यूजिंग जो बना हुआ है उसका रीजन यही है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ एक दो फैक्टर नहीं है जिस पे डिपेंड करता है। सो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम कहते जरूर हैं कि बढ़ता है जनरली, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये बिल्कुल सेंसेक्स के ग्राफ पे जैसा है। तो जरा देखते हैं कि लेफ्ट से राइट में कहानी कैसी होती है। तो देखो लेफ्ट से राइट जब बढ़ते हैं ना तो कहानी थोड़ी बदल जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, रुक जाओ, कहाँ गया ओ भाई, हाँ। लेफ्ट से राइट जब जाते हैं इसकी कहानी थोड़ी बदल जाती है। कैसे बदलती है इस चीज को थोड़ा नोटिस करना, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक क्वेश्चन और सबसे अधिक कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। सबसे अधिक कंफ्यूजन और सबसे अधिक क्वेश्चन दोनों ही बनता है इससे। देखो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो होता क्या है कि मैं मान लेता हूँ पीरियड 2 का कंपैरिजन, लिथियम वाले पीरियड का। लिथियम से बेरिलियम का ज्यादा होता है, लेकिन बेरिलियम से बोरोन का कम होता है। बोरोन से कार्बन का ज्यादा होता है, कार्बन से नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का कम होता है। ऑक्सीजन से फ्लोरीन का ज्यादा होता है, नियन का ज्यादा होता है। मामला तो गड़बड़ है, ध्यान से देखो इसको, बढ़ा घटा, बढ़ा बढ़ा घटा, बढ़ा बढ़ा। तो इसको आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा ये ट्रेंड कैसा है। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जादू नहीं है जिससे आप बता लो कि ट्रेंड कैसा है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये ट्रेंड कैसा है। तो ध्यान दो ये ट्रेंड कैसा है, ये ट्रेंड ये वाला है, लिथियम से बोरोन का ज्यादा, ठीक है। देखो ये कैसे किया गया, लिथियम से जस्ट बड़ा कौन, तो देखो लिथियम से बड़ा हुआ बोरोन, फिर बोरोन से बड़ा हुआ बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा कार्बन, तो देखो सेम ट्रेंड है, लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन और नियन। तो लेफ्ट से राइट का जो जनरल ट्रेंड है वो हमेशा फॉलो नहीं होता, वो टूटता है, वो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे एक वजह है जिसको बोलते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये वही एग्जैक्टली स्टेबिलिटी वाली कहानी है। तो अभी आपको नहीं समझ आएगा कि हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली कहानी कैसी है, मैं लास्ट में जो डिस्कशन रखूंगा तो पूछ लेना जिनको जानना है, अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। पर सीधे हमको ध्यान रखना है कि ट्रेंड ये होता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बस याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा? सो नहीं, ये सिर्फ इसी पीरियड के लिए नहीं, ये हर पीरियड में वैलिड है। क्या मतलब है? सो मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि अगर आपको बोल दिया कंपैरिजन करने के लिए, सो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? तो कहोगे कि पीरियड 1 वाले का, देखो पीरियड में अगर बोल दिया कंपैरिजन करने के लिए तो आप कैसे करोगे? तो देखो मैं यहाँ ग्रुप्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ध्यान दो। ग्रुप 1 वाले का सबसे कम, फिर हो गया 3 वाला, फिर हो गया ये 2 वाला, फिर हो गया ये देखो कार्बन, कार्बन कौन सा है? ग्रुप नंबर 14 है। फिर उसके बाद आपके पास, एक मिनट रुक जाओ, ये ऊपर करो, हाँ बेरिलियम छूट गया, ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक गया, दिखा नहीं मेरे को, हाँ ये 1 हो गया, ये अपने पास 13 हो गया, ये 2 हो गया, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 15 हो गया,
ये 17 हो गया, ये 18 हो गया। समझ में कुछ नहीं आया क्या हुआ? कहता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आंख बंद करके मत बोल देना कि लेफ्ट से राइट में अपने पास बढ़ रहा है। बिल्कुल एक्सेप्शन है ये, लेफ्ट से राइट बढ़ जा रहे हैं तो अपने पास बढ़ेगा ही बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा नहीं है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, कोई गारंटी नहीं है। वो सीक्वेंस एक आपको रट्टा मार के रखना पड़ेगा। क्या है? सो 1 से ज्यादा 13, 13 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 14, 14 से ज्यादा 16, 16 से ज्यादा 15, 15 से ज्यादा 17 और फिर 18। ये एक्सेप्शन एज अ याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इस एग्जाम्पल को ध्यान दो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को ध्यान दो कि इसका एग्जाम्पल कैसे है। बोला गया एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोलता है कि बताओ फॉस्फोरस में और सल्फर में ज्यादा किसका होगा। तो फॉस्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है आपको चेक करना पड़ेगा वहां की फॉस्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है। आंख बंद करके नहीं कह दोगे कि भैया फॉस्फोरस और अपने पास सल्फर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंख बंद कर लेंगे। नहीं, फॉस्फोरस को चेक करो कि ये ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, ये 16 से बिलोंग करता है, तो कहोगे कि 15 वाले का ज्यादा है। लगता था कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ एक्सेप्शन काम करता है। लेफ्ट से राइट जब आप पीरियड में जाइएगा तो आप इस रूल को ध्यान देते हुए जनरली कह लेते हैं कि बढ़ता है, लेकिन एग्जैक्टली बढ़ता नहीं है। कहीं बढ़ भी सकता है, कहीं घट भी सकता है। बिल्कुल ये हर पीरियड में वैलिड है, हर जगह वैलिड है। चलो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को मुझे बताओ कि इसमें ज्यादा किसका होगा। एक एग्जाम्पल है पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। बोला इन तीनों को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फटाफट से इन तीनों को अरेंज करो। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को अरेंज करो। ये सेम सीक्वेंस लगाना है। मैं आपको यहाँ इनका ग्रुप नहीं पता तो मैं इनका ग्रुप लिख देता हूँ और आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है और ये ग्रुप नंबर 13 है। तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा किसका ज्यादा और किसका कम होने वाला है। जल्दी से बताओ मुझे किसका कम किसका ज्यादा, फटाफट से सीक्वेंस अरेंज करो, किसका कैसे होगा। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉरी यार पोटेशियम क्यों ले लिया, एक सेकंड यार, मैं बोलते बोलते भावना में बह गया। यहाँ पे सोडियम लो, हाँ सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम नहीं है, सोडियम। ले भी लोगे पोटेशियम तो दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। अगर पोटेशियम भी लोगे करोगे तो आंसर सेम आएगा, पर देना सोडियम था। चलो ठीक है। सो मैक्सिमम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया कि भैया ग्रुप 2 वाले का सबसे अधिक, फिर 13, फिर 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सोडियम। तो आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ता है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं, एक्सेप्शन के साथ बढ़ता है। फटाफट छापो। और अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं फटाफट छापो इसको। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी इसकी क्लैरिटी होगी। छापो जल्दी से, ठीक है। चलो रीजन पे नहीं जाना क्यों है, बस होता है, इंपॉर्टेंट ये है, ये पॉइंट बस लिख लेना। ये चीज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करके देखेंगे कैसे होता है। बोलो हर्ष। सर एक बार और ये वाला पॉइंट डिस्कस कर दीजिए। एक बार और डिस्कस कर दूं। बोलता है कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा, जब आप पीरियड में जाइएगा, सो पीरियड में जाते वक्त आपके पास ऐसा होगा कि भैया आपके पास कंटिन्यूअस नहीं बढ़ेगा। कंटिन्यूअस ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे आप जाते जा रहे हो तो बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है। होगा ये कि पहले सबसे कम तो होगा आप ग्रुप 1 वाले का, लेकिन उसके बाद कौन होगा 13th ग्रुप वाला, उसके बाद कौन होगा सेकेंड वाला, फिर 14th वाला, फिर 16th वाला, 15th वाला, 17th वाला और 18th वाला। ऐसा क्यों है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ऐसा होता है। ये आपके पास प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ है। तो आप इस चीज को बिल्कुल रट्टा मार के रखना कि विद इन ग्रुप आपके पास सीक्वेंस ये होता है, ना कि सीधे बोलो कि बढ़ते जाता है। मैंने एग्जाम्पल में भी जब बोला था तो मैंने बोला था सोडियम और मैग्नीशियम, कभी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का कंपैरिजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में ये जो होता है यहाँ पे समस्या हो जाता है, ये आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
तो इसको लिखो, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस होगा, थोड़ा इंतजार करो। इस सीक्वेंस को रट्टा मार के रखना है कि ये सीक्वेंस क्या होता है, 1, 13, 2, 14, 16, 15, 17 एंड 18, इसी सीक्वेंस में होता है। ये दो जगह बस गलत है, देखो ये दो जगह, यहाँ पे आगे पीछे हुआ है और यहाँ पे आगे पीछे हुआ है, बाकी सारे जगह सेम है, बस दो जगह देखो यहाँ ग्राफ में भी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो 15, 16 में आगे पीछे हो जाता है और सेकंड और 13 में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं उज्जवल, थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। लग रहा है कि पता नहीं बहुत परेशान करने वाला है, बहुत टफ है, बट एक्चुअल में इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है। बोलो विवेक। सर हमको ये नहीं समझ, जो एग्जांपल दिए नहीं सब बोलो। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सर कैसे? सोडियम का ग्रुप कौन सा होता है? सोडियम का फर्स्ट ग्रुप। मैग्नीशियम का कौन सा होता है? सेकंड। एल्यूमिनियम कौन सा होता है? थर्ड। 13th। सीक्वेंस बताओ मुझे, फर्स्ट, 13 और सेकंड में क्या सीक्वेंस होता है? फर्स्ट का सबसे कम, फिर 13, फिर सेकंड, फर्स्ट, फिर 13th वाला, फिर सेकंड वाला। अब समझ में आया? ये ऊपर वाला याद करना होगा। कब से यही तो बोल रहा हूँ, इसको याद करना पड़ेगा कि सीक्वेंस यही रहता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है कि हमको बस ऐसे ठीक है कुछ हवा में कर लेंगे, नहीं, याद करना पड़ेगा। 1, 13, 2, 14, 16, 15 एंड 18, ठीक है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं, आगे भी एक्सेप्शन है, नहीं शुभम अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, यही है आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन, और सबसे तगड़े क्वेश्चन बनते हैं इसी टॉपिक से, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, तो मैं पीछे वापस से आ रहा हूँ और थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से। चलो इसमें देखो बोलता है कि बताओ लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? अल्कली ग्रुप 1 वाले को बोलते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप 18 वाले को बोलते हैं, हेलोजन 17 वाले को बोलते हैं। तो मैं यहाँ ग्रुप लिख रहा हूँ, आपके ऊपर है आप आंसर कैसे दोगे। इनर्ट ग्रुप 18, अल्कली 1, हेलोजन 17, अल्केलाइन 2, किसका सबसे कम होगा? बोला है किसका सबसे कम होगा, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है, उस सीक्वेंस को चेक करो ना, सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आता है? ग्रुप 1 वाला आता है। आंख बंद करके हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। डन है? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम मतलब पीरियड सेम, पीरियड सेम, तो कौन सा कॉन्सेप्ट? सेम पीरियड में एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, एटॉमिक नंबर कम, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, ध्यान रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते ही हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सेम पीरियड होगा, पीरियड सेम, बस सीक्वेंस हमको सोच लेना है कि किस पे डिपेंड करेगा। देखो अगर इतने अच्छे से कर लोगे ना तो एडवांस तक में कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इसके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा जाके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अच्छे से पढ़ो, हड़बड़ाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम मतलब पीरियड सेम, सेम पीरियड है, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? जिसका अपने को बोल दिया ना कि किसका सबसे कम होगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। चेक करो एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका होगा, सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है भैया? सल्फर का आ रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे कम होगा। कोई ऐसा जिसको लगता है ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं यहाँ नीचे पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, all belongs to same period, सारे के सारे सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, आई जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। ठीक है, चलो। अल्केलाइन ग्रुप 2 को बोलते हैं शुभम, ग्रुप 2 वाले जो मेटल्स हैं उसको हम अल्केलाइन बोलते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जितने भी हैं, बोरोन, ये सॉरी बोरोन बोलता हूँ, रेडियम, ये जितने भी हैं, बैरियम, इन सबको हम क्या बोलते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, चलो। ओ हो, क्या कर रहा हूँ यार, पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है। लोएस्ट पूछा था ना मैं, हाईएस्ट, सॉरी माय बैड, पता नहीं आता, कुछ और ही सोच रहा था, टिक लगा दिया। लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पहले वाला, हाईएस्ट किसका? इनर्ट वाले का। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बोलता क्या है कि लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? सोचो किसका होगा इसमें लोएस्ट। कैसे चेक करोगे? देखो सारे अलग अलग पीरियड के हैं, सारे अलग अलग पीरियड के हैं। हाँ, लोएस्ट पूछा था ना मैंने, हाईएस्ट कर दिया था, सॉरी यार। ग्रुप 1 वाले में लोएस्ट पूछा था, हाईएस्ट कर दिया, माय बैड। तो अल्कली होगा, हाईएस्ट होगा वो नोबल गैसेस का होगा। बोलता क्या है कि भैया इसमें सबसे लोएस्ट हाईएस्ट है, लोएस्ट है, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? चेक करो किसका होगा। सारे अलग पीरियड का, और थोड़ी देर पहले बताया था कि पीरियड जिसका ज्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। चलो ठीक है, सो हमको यहाँ दिख रहा है कि भैया पीरियड क्या है। तो पीरियड की कहानी ये है, फर्स्ट पीरियड, ये है सेकेंड, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड पीरियड। जिसका पीरियड सबसे ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। ये थर्ड पीरियड मतलब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, डी का सबसे कम होगा। कितनों को यहाँ तक तकलीफ है मुझे बता दो भैया, यहाँ तक तो हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया। यहाँ तक तकलीफ है, समझ नहीं आया, जादू हो गया। बोलो विवेक। सर ये कैसे हुआ? डी ऑप्शन कैसे होगा? डी ऑप्शन कैसे हुआ? देखो तो विवेक, यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था बाबू, जरा ध्यान दो तो। यहाँ पे एक पॉइंट, पहला ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो तो विवेक फिर से। element of different periods are higher than size will only matter उसके नीचे क्या लिखा हुआ? in period। सर यही वाला को नहीं समझा, तो उस टाइम यही वाला नहीं समझ आया सर। बाबू क्या कह रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। अलग अलग पीरियड के अगर एलिमेंट दे दिए तुमको कभी भी, तो बिना दिमाग मारे हुए हमको सीधे ये कहना है कि जिसका पीरियड ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। डन है? सर डन है। अब समझ आया है? यस सर। हाँ, चलो। इसमें पीरियड सबसे अधिक किसका है? देखो भाई, ये ग्रुप, ये है फर्स्ट पीरियड का, ये है सेकंड पीरियड का, ये है सेकंड पीरियड का, ये है थर्ड पीरियड का। जो थर्ड पीरियड का होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। चलो ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे समस्या है, लेकिन इसके साथ में आज की क्लास यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब सिर्फ डाउट्स पे बात करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। किसी का कोई टॉपिक छूट गया, कुछ नहीं लिखा तो पहले बता दो, मैं उसको दिखा देता हूँ, लिख लो। कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना है, क्लियर करके जाना है। आई नो कि कंफ्यूजिंग है, पर क्लियर रखो। कहीं कोई दिक्कत है, छोटा भी डाउट है तो पूछ के जाना। चलो ठीक है, तो जिसके कोई चीज छूटी हुई है लिखना, या कहीं कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछो। बाकी अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ग्राफ नहीं बनाना है मृगंक, बस डेटा लिखना है, ग्राफ नहीं बनाना, सीक्वेंस लिखना है अपने को। सारे लोग नोट डाउन कर लिए? चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। हर्ष, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, घर पे प्रैक्टिस करना। चलो क्वेश्चन लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेते जाओ, घर पे ट्राई करना। बोलता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर पे ले जाओ, इन क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। बोलता है कि दो आइसोटोप है, बता एटॉमिक, बता आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। चलो अभी बताओ, आइसोटोप्स के आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? दोनों अलग अलग होगा, सेम होगा, क्या होगा?
भैया आइसोटोप्स का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों? क्या ना उनका एटॉमिक नंबर बदलता है ना साइज बदलता है। एटॉमिक नंबर साइज नहीं बदलता, पीरियड या ग्रुप का पोजीशन नहीं बदलता, तो उनका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जेई का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन था, मतलब ट्रू और फॉल्स काइंड ऑफ करके आया था असर्शन रीजन में। ये उसका क्वेश्चन है कि भैया आइसोटोप्स में कहानी कैसी होती है। शुभम, अगर आइसोटोप्स है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो ग्रुप और पीरियड सेम है, ग्रुप और पीरियड सेम है, तो ये बताओ कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे बदल जाएगी। सारा कुछ सेम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। न्यूट्रॉन्स का नंबर बदलता है, उससे क्या मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी? कहीं भी ऐसा आया है क्या कि न्यूट्रॉन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी? नहीं। डन है। चलो, बोलता है कि लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और क्रिप्टन, बोलता है कि सबसे कम किसका होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा। सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? तो सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं। चलो यहाँ लिथियम को हटा दो, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, इस लिथियम को हटाओ, कंफ्यूजन नहीं रखना। लो, चलो, बोलता है पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और क्रिप्टन। क्रिप्टन क्या है, नोबल गैसेज है, सबसे अधिक होगा। पोटेशियम सबसे लेफ्ट में बैठा है, सबसे कम होगा। डन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चल सॉरी, ये तो ये भी पढ़ाना बाकी है, इसको आगे आएंगे। हाँ, बोलता है कि आईपी जो है, आईपी फास्फोरस का ज्यादा होता है सल्फर से, सही बात है? ट्रू है या फॉल्स है? सही बात है, बिल्कुल ट्रू है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है फास्फोरस का ज्यादा होता है सल्फर से, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे। 15th वाले का ज्यादा होता है 16th वाले से। इसको चेक करो और मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है। जेई का पुराना क्वेश्चन है ये, जेई का पुराना क्वेश्चन है। बोलता क्या है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। अभी जो टेबल पढ़े थे उस टेबल के अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। और अगर किसी को लगता है कि इसमें से ऑप्शन मैच नहीं करता तो अपना ओपिनियन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगता है कि इसमें से ऑप्शन मैच नहीं करता तो अपना ओपिनियन दे सकते हो। उज्जवल, वेरी गुड। क्रिस, अभी तक जितने लोगों ने दिया सारे ने आंसर गलत दिया, बस एक आंसर सही आया उज्जवल का। शिवम, वेरी गुड। मृगंग गलत है। सन्नी, वेरी गुड। यार पीछे देखो ना, सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीधे देखो पीछे सीक्वेंस लिखा है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो भैया यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तुमको मैच कर रहा है? कोई मैच नहीं कर रहा। ये एक्चुअली टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, वो करेक्ट ऑर्डर इसका होगा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, डन है। ऑर्डर गलत दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन इसमें मैचिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई बना दिया और ये दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, चलो, ये टाइपिंग एरर है एक्चुअल में, ऐसा नहीं था जेई के क्वेश्चन में ऐसा होगा, टाइपिंग एरर है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है क्या कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सा रिलेशन होगा। वैल्यू तो हमको आज तक पढ़ाया नहीं है, जरूरत ही नहीं है वैल्यू की, वैल्यू की इसमें जरूरत ही नहीं है। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब इस चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। सन्नी, वेरी गुड।
श्रेयांश वेरी गुड, बोलो हर्ष। सर वो आप जो लिखवाए थे ग्रुप वाला 113.2 उस स्लाइड पे एक बार जाइए ना। बोलो। सर इसमें ये पूछना था लाइक 113.2 इसको तो इस टाइप से अरेंज कर देंगे, और जो बाकी बचा हुआ है लाइक इसमें 3 4 ये सब उसको क्या करेंगे? कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास ऐसा, और अगर आ गया तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, बाद में पढ़ा दूंगा, पर अभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उस पे ओके बस सर। एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है, डी ब्लॉक पे जो है वो सिर्फ एडवांस ने पूछा है, कभी नीट में या मेंस में कभी पूछा नहीं गया डी ब्लॉक पे। पर मैं ठीक, बताऊंगा, उसका भी नियम होता है, बताऊंगा, पर अभी नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो ठीक है। सो भैया एक चीज ध्यान दो इस क्वेश्चन में, हमको बोला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमको एक चीज बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। जस्ट यार अभी इसमें भी देखे थे। सो पहले वाले का ज्यादा, दूसरे वाले का कम होगा। वैल्यू से मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बस आपको ऑप्शन चेक करना है, फर्स्ट बड़ा दूसरा छोटा। ये इसमें पहला बड़ा है, पहला छोटा दूसरा बड़ा गलत, इसमें दोनों बराबर गलत, इसमें दोनों बराबर गलत, इसमें फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड स्मॉलर, सही काम। ठीक है चलो। तो ये अपने पास कहानी है किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी बदलती है। ठीक, तो इसी के साथ अपन आज का चैप्टर, अपन सॉरी आज की टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसकी कहानी पर। ठीक है, आज का यहीं पे टॉपिक रोकते हैं। किसी को डाउट है डाउट पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है। ठीक है चलो, ये भी एक क्वेश्चन है, घर पे करना, ये होमवर्क है, घर पे करना, आंसर अभी नहीं देना। सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है, सेम जो पूछा है जो पढ़ाया अभी वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। जेई का पुराना क्वेश्चन है ये, एक ही बात को घुमा घुमा के पूछा गया है। बोलो उज्जवल। पोटेंशियल एंड एनर्जी में डिफरेंस। पोटेंशियल और एनर्जी में डिफरेंस, ठीक है आता है इसको। यस। चलो अगला क्वेश्चन घर पे करना, ये होमवर्क है। फर्स्ट से आपको मतलब नहीं, आपको मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी आपको पता नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना है। ठीक है चलो, सो यहां तक हो गया अपने पास। अब अपन कुछ डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन लो। ठीक है ठीक है, जितने क्वेश्चन हो पाए ट्राई करना, बाकी अपन डिस्कशन करेंगे साथ क्वेश्चंस पे। सो बात आता है कि पोटेंशियल में और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ग्रीन स्क्रीन रखने का फायदा होता है श्रेयांश कि अपन चाहे तो उसको कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, पर ऐसे ठीक है यार, मतलब ग्रीन स्क्रीन देखे हो ना, मूवीज में भी यूज करते हैं। ठीक है चलो, लगाता नहीं हूँ, बात अलग है। ओके सो देखो बात ये है कि पोटेंशियल और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, समझो इस चीज को। अच्छा 10th क्लास में एक चीज पढ़े थे, ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है, मतलब मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ इस पर क्या है।